मोर नाम है के बसंती ओराम। मैं बनाहट चाय बगान कर है को बनाहट में चाय बगान में काम करो ना। एगो तलब दे देवेला 6 गो तलब हम इनका डी हुई है राख देवेला। तो वो तलब पैसा से भी हम इनके मैनेज करे पड़ा थे कि वो बीमारी हो जाए, केकरो ट्यूशन फीस देवे पड़ल, केकरो स्कूल कर फीस देवे पड़ल। तो इतना कम पैसा में हम इनकर घर नहीं चली। तो कंपनी मन कहते बहुत लॉस हो गया के चलते हमें नहीं वो मन तो हमेशा उसने लॉसे देखा ना बगान के। कहियो नहीं कहे हैं कि बगान हम इनकर अच्छा चलत है, नहीं कहे हमेशा लॉस ही दिखाए ना। आज के समय में चाय मजदूरों को हर कदम पर समझौता करना पड़ रहा है, चाहे बोनस की बात हो या न्यूनतम मजदूरी की। चाय बागानों में त्रिपक्षीय बैठकें होती है जिनमें कंपनी, सरकार और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियन शामिल होती है। इन बैठकों में वही वेतन और बोनस तय किया जाता है जो इन पक्षों को सही लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लागू नहीं है, जो एक गैर कानूनी और अटपटी बात लगती है, लेकिन ये इस क्षेत्र की कड़वी सच्चाई है। हम बढ़ती पैसा भी पाती लेकिन बढ़ती भी नहीं देवेल। हम कमा थी, हम इनकर प्रत्येक सप्ताह पीएफ काटाइला, लेकिन पीएफ पैसा भी हम इनकर जमा नहीं होते। बढ़ती पैसा अगर पूरा नहीं दे है, तलब पैसा पूरा नहीं दे तो बोनस देंगे पूरा मिल लागे कहाँ देवी, बोनस भी पूरा नहीं देवी है। आवे वाला परिस्थिति का आवे से आवे वाला साल में हम इनकर बहुत घाटा चली और कहाँ। त्रिपक्षीय बैठकों द्वारा अभी चाय बागानों में मजदूरी दिन के सिर्फ 250 रुपये निर्धारित की गई है और इनमें से भी 12% पीएफ की कटौती करके मजदूरों के हाथ में सिर्फ 220 रुपये आते हैं। सोचिए, इतने कम पैसों में चाय बागानों के लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है। और दुख की बात यह है कि उत्तर बंगाल के लगभग 40% चाय बागानों में 12% पीएफ की कटौती का पैसा गबन कर लिया जाता है। यह एक बड़ा घोटाला है, लेकिन इस पर नज़र या कार्रवाई नहीं होती। उदाहरण के तौर पर बनारहाट चाय बागान के 1200 मजदूरों का 6 हफ्ते यानी 36 दिनों का लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। वहीं बोनस एक्ट 1965 के तहत श्रमिकों को बोनस मिलना चाहिए, लेकिन चाय कंपनियां हर बार अपने घाटे का बोझ मजदूरों पर डाल देती है, जबकि मुनाफे को छुपा लिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि मजदूरों को सड़क पर उतरकर धरना, रैली और हड़ताल करनी पड़ती है। यहाँ कर परिस्थिति तो ऐसे वैसे बहुत ही खराब है। जैसे कि एखन हमें इतना हमें कर यहाँ साप्ताहिक तलब है, साप्ताहिक तलब में भी 5-6 हफ्ता कर यहाँ पेमेंट नहीं घुसेला। इस वजह से हमें के काम मन भी जाए मन नहीं करे, लेकिन कभी तो मिली कह के हमें जैला और यहाँ बाहरी काम कर भी सुविधा न खे, हमें कहाँ जाब काम करे के लिए। और फिलहाल थोड़ा बहुत उम्मीद रहा हमें के बोनस कर जो पूजा टाइम में कुछ हेल्प होएला 16% के भी किस्ती हिसाब से देवी। थोड़ा बहुत जो मिलता और इके किस्ती हिसाब से कर दे हले हम इनके मात्रों से 1000-2000 ऐसे मिले का। एखन कर समय में 1000-2000 में का बाजार हुई हम इनका कोनो शॉपिंग हुई। एखन बहुत जगह हमके ऋण पैंचा हो रहेला। हम निशन परिस्थिति में आहिन कि बेसी आंदोलन करे जाब तो कहाँ जाब। अचानक बागान बंद हो जाए, छोटे छोटे छुआ मना है, पढ़ाई चलत है, तो हम इनके ना छोड़े सकत थी ना करे सकत थी। ई वजह से शायद यहाँ कर लेबर मन के मजबूरन भी काम करे पड़त है। क्या चाय मजदूरों का जीवन हमेशा इसी तरह संघर्ष में ही रहेगा? उन्हें उनके अधिकार आखिर कब मिलेंगे? हम चाय बागानों के पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और ट्रेड यूनियंस की भूमिका को सही दिशा में मोड़ना होगा। उनकी जवाबदेही तय करनी होगी ताकि मजदूरों के अधिकार और उनकी बुनियादी सुविधाएं कानून के अनुरूप मिल सके और यूनियनों की पारदर्शिता बनी रहे।